Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about the most important topic of nervous system, that is membrane potential. आपको ये मालूम होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है पूरी बॉडी के अंदर, जो भी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, तो वो थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। सही है। अगर हम न्यूरॉन के एक पार्ट को देखें तो ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है। सही है। अब जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एनवायरनमेंट होगा तो उसके अंदर हमारे पास नॉर्मली कौन से चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, कौन से चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा होता है। सही है। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर न्यूरॉन के अंदर ये चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, एक पोलैरिटी जनरेट हो रही है ना, इसे हम क्या कहेंगे, हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक डिफरेंस जो क्रिएट हो गया इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, इसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमें देखनी है। हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी, चाहे न्यूरॉन्स की हो चाहे मसल्स की हो, उनके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स चैनल प्रेजेंट होते हैं जिसके ज़रिए पोलर मॉलिक्यूल्स या चार्ज मॉलिक्यूल्स उसके ज़रिए इजीली पास हो जाते हैं। सही है। तो हमारे जो आउटसाइड मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की या किसी भी सेल की, उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ सेल को पॉजिटिव बना रहा होता है। और पोटेशियम हमारी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। पोटेशियम आयन और सोडियम आयन हमारी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। सही है। अब हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जो प्रोटीन्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप आता है, जो हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रोल कर रहा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप आ गया। सही है। इसके अलावा हमारे कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, पोटेशियम के कुछ लीकी चैनल्स होते हैं जो पोटेशियम को कंटिन्यूसली आउटसाइड एनवायरनमेंट में फेंक रहे होते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट में भेज रहे होते हैं सेल से। तो इधर क्या हो जाती है, इधर क्या कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है सेल के अंदर, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये 3 मेन चैनल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सही है। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम बाहर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, और सोडियम बाहर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, और पोटेशियम अंदर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। सही है। अब अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें, पोटेशियम की आउटसाइड जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सही है। अब सोडियम की जो अंदर कंसंट्रेशन होती है इनसाइड दी सेल, वो क्या होती है, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सही है। अब ये तो नहीं होगा ना कि सोडियम बस सेल के बाहर ही प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है कुछ सोडियम अंदर भी प्रेजेंट है और कुछ पोटेशियम बाहर भी प्रेजेंट है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बाहर प्रेजेंट होगा। सही है। और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वो क्या होगा, अंदर प्रेजेंट होगा, और पोटेशियम 4 मिली इक्विवेलेंट बाहर प्रेजेंट होगा सेल से, आउटसाइड द इन्वायरमेंट ऑफ सेल। सही है। ये बात हो गई। अब ये नॉर्मल कंडीशन है हमारे सेल की, ये नॉर्मल कंडीशन है जब कोई स्टिमुलस नहीं आया हमारे सेल के अंदर।
अगर हम इधर न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन बनाए, ये न्यूरॉन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट है उस न्यूरॉन का, सही है। तो इधर ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसकी खासियत है कि वो पोटेशियम के लिए बहुत परमेबल होती है, मतलब पोटेशियम को बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर वो आउटसाइड मूव करना चाहता है तो आउटसाइड मूव करवाती है, इनसाइड मूव करवाना चाहता है तो इनसाइड मूव करती है, सही है। अब पोटेशियम की हमने ऊपर बात की कि पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो नेचर क्या चाहती है कि वो हर चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर मूव करे, सही है। तो पोटेशियम तेज़ी से क्या करने लग जाता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर मूव करने लग जाता है, सही है। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर प्रेजेंट है बहुत सारे, सही है, और नेगेटिव चार्ज अंदर प्रेजेंट है, सही है। अब पोटेशियम के अलावा इसके सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और अदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सही है। अब ये पोटेशियम आउटसाइड क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मूव करे जा रहे। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर मूव कर रहा है तो क्या होगा, अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होती जाएगी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सही है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि पोटेशियम की फर्दर मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी कि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज के अंदर प्रेजेंट होता है ना, सही है, और सोडियम बाहर आएगा, सोडियम की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई बाहर, सही है, और इधर मज़ीद पोटेशियम आ रहा है तो पॉजिटिविटी और क्रिएट होती गई, सही है। अब जब एक वक्त ऐसा आएगा कि पोटेशियम की फर्दर परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, सोडियम जो बाहर प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्जेस बाकी जो पोटेशियम के प्रेजेंट हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो मज़ीद आ रहा है पोटेशियम के ज़रिए, वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। अगर वही देखो इधर पोटेशियम प्रेजेंट है और इधर से आ रहा है सोडियम आ रहा है, अब लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो ये सोडियम तो और ये पूरी पॉजिटिविटी इस पोटेशियम को क्या करने लग जाएगी, रिपेल करने लग जाएगी, इस पूरे पोटेशियम को रिपेल करने लग जाएगी, जिसकी वजह से पोटेशियम आउटसाइड एनवायरनमेंट में आ ही नहीं पाएगा फर्दर। तो इस पोटेंशियल, अब ये जो पोटेंशियल लगा रहा है सोडियम और आउटसाइड एनवायरनमेंट, सही है, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, नर्नेस्ट पोटेंशियल, नर्न्स पोटेंशियल कहेंगे इसको, नर्न्स पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल दो चीज़ों की इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इक्वल हो जाएं कंसंट्रेशन के, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है पोटेशियम का पॉजिटिव है ना, तो और ये इक्वल हो जाएं इसकी कंसंट्रेशन पे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस और पोटेशियम कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस स्टेज पर, इस पॉइंट पर क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे जो फर्दर पोटेशियम आयन की मूवमेंट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसे हम कहेंगे नर्न्स पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल जो नर्न्स पोटेंशियल की फॉर्म में जनरेट हुआ, इसकी वैल्यू जो हमारी बुक गाइडन देती है वो है -90 मिलीवोल्ट मतलब वोल्ट से भी बहुत छोटा, 0.009 वोल्ट, सही है। इतनी वैल्यू होती है इसकी, इस पोटेंशियल की, नर्न्स पोटेंशियल की, जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, सही है। अब हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जनरेट होता है, वो 2 स्टेजेस में होता है। सबसे फर्स्ट वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं RMP, सही है, और दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल, सही है। अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें
तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसी स्टेज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जिसके अंदर वो सेल वो न्यूरॉन क्या होगा, रेस्ट में होगा, वो कोई सिग्नल वो कहते हैं कंडक्ट नहीं करेगा, कोई स्टिमुलस कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये रेस्टिंग स्टेज कब जनरेट होती है, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, अगर हम देखें ये न्यूरॉन है, सही है, इसके आउटसाइड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, सही है। अब इसके अंदर जो रोल आता है मेनली वो आता है सोडियम पोटेशियम पंप का। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर जाहिर सी बात है लीकी चैनल्स प्रेजेंट हैं पोटेशियम के लिए भी और सोडियम के लिए भी प्रेजेंट होंगे लीकी चैनल्स उस मेम्ब्रेन के अंदर, सही है। अब क्या होगा, पोटेशियम कंटिन्यूसली यहाँ से लीक करके आउटसाइड एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो क्या हो रही है, पॉजिटिविटी आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है और नेगेटिविटी इनसाइड एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। और इधर से सोडियम अपनी हायर कंसेंट्रेशन, बाहर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है ना, 142 मिली इक्विवेलेंट मैंने ऊपर बताया था आपको, सही है, और अंदर 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, सही है। तो वो क्या होगा, अपनी सोडियम हायर कंसेंट्रेशन से इनसाइड मूव करेगा, सही है। अब यहाँ पर रोल आएगा सोडियम पोटेशियम पंप का कि वो अब इस पूरी मेम्ब्रेन की यहाँ पर सोडियम की वजह से क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी, नेगेटिविटी कम होने लग जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली अंदर आते जा रहे हैं। तो इधर रोल आएगा सोडियम पोटेशियम पंप का। अब ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को यूज करके क्या करेगा, 3 सोडियम को आउटसाइड एनवायरनमेंट में रोटेट कर देगा, ये और 2 पोटेशियम को, पोटेशियम की क्वांटिटी जो बाहर होगी उसको, उसमें से 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ मूव कर देगा, सही है। 3 सोडियम को बाहर मूव किया, 2 पोटेशियम को अंदर मूव किया, सही है। अब ये पोटेशियम को और सोडियम का मूव करना ये किस तरह से होता है, कहते हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये रोटेट करता है 180 डिग्री पे। यहाँ से 3 सोडियम को उठाएगा और यहाँ पर रोटेट करके क्या आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा, मूव कर जाएगा, और यहाँ से इस तरह ये हिस्सा जो है, यहाँ से ये वाला हिस्सा 2 पोटेशियम को उठाएगा और 180 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, सही है। इस रोटेशन को कौन परफॉर्म करवा रहा होता है, हमारा इस रोटेशन को हमारा एटीपी परफॉर्म करवा रहा होता है। ये एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी के अंदर और पोटेशियम फॉस्फेट आयन रिलीज होगा, सही है, और इसके नतीजे में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी इसके अंदर यूटिलाइज हो जाएगी इस पंप को रोटेट करवाने में, सही है। अब यहाँ पर सोडियम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर 3 पोटेशियम आयन आएंगे और यहाँ पर 2 कहते हैं 3 सोडियम आयन यहाँ से उठेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ से 2 सोडियम आयन उठेंगे यहाँ पर चले जाएंगे। अब सोडियम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाहर मूव कर रहे हैं, तो और पोटेशियम कम क्वांटिटी के अंदर मूव कर रहे हैं, यहाँ से 3 सोडियम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो क्या होगा, बाहर 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो मतलब इधर बाहर जो पॉजिटिविटी होगी वो ज़्यादा होने लग जाएगी एज कम्पेयर टू इनसाइड। इनसाइड क्या बढ़ने लग जाएगी, कहते हैं नेगेटिविटी बढ़ने लग जाएगी ड्यू टू दी लेस सोडियम आयंस इनसाइड मूवमेंट। और इसके अलावा इधर एनाइंस भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि बताया कि एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे और बहुत सारी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी जो कि नेगेटिव चार्ज रखती हैं अपने अंदर। अब इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की वजह से हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहती है -90 मिली वोल्ट पे, और इस स्टेज पर हमारी मेम्ब्रेन कोई भी स्टिमुलस एक्सेप्ट नहीं करती, और ये स्टेज क्या कहलाती है, रेस्टिंग स्टेज। इसके अंदर कोई स्टिमुलस कोई भी सिग्नल क्या नहीं हो रहा, ट्रांसमिट नहीं हो रहा किसी भी जगह पर। अब क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल की कहानी मुक गई।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेज मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल। अब ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं वीडियो के।